हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया था और आज इस सीरीज़ का है यहाँ पे डे 3, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है लाइट यानी कि प्रकाश। अगर आप इस चैप्टर के कंटेंट कवरेज की बात करें, जो कि सीटैट के एग्जामिनर यहाँ पे पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो क्लास 10 तक के लेवल का ये चैप्टर यहाँ पे पूछा जाता है और बहुत बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये मैं 2 से 3 पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट करूंगी, क्योंकि हम लोगों को लाइट यानी कि प्रकाश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो समझना है। उसके बाद आपको मिरर का कॉन्सेप्ट, फिर लेंस का कॉन्सेप्ट, उसके बाद रिफ्रैक्शन, तो कई सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आ जाती हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो हर साल आपको इस टॉपिक का एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं और नेक्स्ट सीटैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे इससे पहले वाले सेशंस को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को अलग से कवर करें, प्लस अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और सीटैट एग्जाम के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो इस सेशन को आप जरूर देखिएगा। इस सेशन से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो क्लासेस होती है ये आपके मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को यहाँ पे होती है और क्लासेस का लिंक आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्लासेस तो देख लेते हैं पर प्रॉपर यहाँ पे नोट्स नहीं बना पा रहे या फिर प्रॉपर उनको रिवीजन के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा, वो यहाँ पे ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मेरे थ्रू लिखे हुए हैं वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर बहुत बल्क में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा कि आप लोग उसे प्रिपेयर ही ना कर पाए। आपको बहुत टू द पॉइंट आप लोगों को चीजें मिलेंगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हर डे के यहाँ पे अपने सेपरेट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जो सेपरेट नोट्स ना बना पाए वो इन नोट्स को भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा डे 3 में हम एक नया चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं जो कि है लाइट यानी कि प्रकाश। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश होता क्या है, तो लाइट क्या है? लाइट एक तरीके से एनर्जी का क्या माना जाता है? एनर्जी का एक फॉर्म है। ये क्या है? ऊर्जा का एक यहाँ पे रूप माना जाएगा और इसकी मदद से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। यानी कि हमारे आसपास की चीजें हम किस वजह से देख पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि लाइट है। अब लाइट की वजह से किसी चीज को कैसे देख पाते हैं, इस चीज को छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एक सरफेस बनाया एक प्लेन मिरर का। होता क्या है कि जब आपकी कोई लाइट जो है इस पे आके टकराती है और ये रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लाइट की वजह से हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे जाके हम इन चीजों को और डिटेल में समझेंगे। अब इसके अलावा अगर हम लाइट की बात करें, जो प्रकाश है, ये इसकी जो स्पीड होती है वे कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती है। और ये किस तरीके के वेव यहाँ पे बनाता है? तो आप कहेंगे इस तरीके से वेव्स बनाता है, ट्रांसवर्सल वेव। और ऊपर वाले पॉइंट को क्रस्ट, नीचे वाले पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। तो इसमें तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें लाइट चैप्टर से रिलेटेड आगे के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए हमारे आसपास कई तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को मैंने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला है यहाँ पे ल्यूमिनस यानी कि दीप्त और नॉन ल्यूमिनस यानी कि अदीप्त। ल्यूमिनस क्या होते हैं? जो कि लाइट क्या करें, अपनी खुद की लाइट जो है एमिट करते हैं, जो यहाँ पे खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सन की लाइट हो गई यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बेसिकली स्टार्स को देखें तो स्टार्स की अपनी लाइट होती है, पर जो प्लैनेट होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती। ट्यूबलाइट हो गए, वो भी ल्यूमिनस कहलाएंगे। नॉन ल्यूमिनस अदीप्त यानी कि जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वे लाइट को क्या करते हैं? वे दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ग्रह यानी कि प्लैनेट। अब इसके अलावा हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे 3 तरीके के होते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस यानी कि दीप्त और अदीप्त पिंड तक तो ठीक है, पर हमें यह पढ़ने की क्यों जरूरत है कि ऑब्जेक्ट 3 तरीके के होते हैं? यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूशन यानी कि यहाँ पे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनको पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इस टॉपिक से आगे का टॉपिक हमारा लिंक है जो कि अभी हमें यहाँ पे समझना है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी कि ऑब्जेक्ट हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कौन होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं यहाँ पे, मतलब जाने देते हैं किसको, लाइट को अपने अंदर से, तो वो हो जाएंगे आपके ट्रांसपेरेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपेक यानी कि अपारदर्शी क्या होते हैं, अपारदर्शी इसका उल्टा होता है, जो कि अलाउ क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे आप कह लीजिए कि आपके कमरे में एक लकड़ी का दरवाजा है, अगर लकड़ी के दरवाजे के एक तरफ आप खड़े हैं और दूसरे तरफ आपके घर वाले खड़े हैं, तो वो आपको नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है जैसे कि लकड़ी, ये अलाउ ही नहीं करी कि लाइट अंदर बाहर जा सके। इसके अलावा कुछ ऐसे पेपर होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा बटर पेपर जैसे, जिसमें से हमें धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, तो ये अलाउ तो करते हैं बट नॉट दैट मच, पर ज्यादा ये अलाउ नहीं करते, जैसे कि यहां पे बटर पेपर हो गया। तो ये आपको तीन तरीके के ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए। अब आपने कुछ बेसिक चीजें देख ली कि लाइट बेसिकली क्या है, ऊर्जा का एक रूप माना जाता है जो कि किसी चीज को हमें देखने में मदद करता है। किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट जब उसमें से रिफ्लेक्ट करती है तो उसके बाद हमें वो चीज दिखाई पड़ती है। तो लाइट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है। और लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट की जो वेव होती है इस तरीके से ऊपर क्रस्ट और नीचे ट्रफ बनाते हुए चलती हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारे ल्यूमिनस होते हैं, नॉन ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि दीप्त होते हैं, अदीप्त होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ये हमने देख लिया। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस टॉपिक को आगे मैं यहां मर्ज करने वाली हूं। अब आपके एग्जाम में दो टॉपिक मैंने यहां पे लिखे हैं, एक आपका शैडो फॉर्मेशन यानी कि छाया किस तरीके से बनती है, और एक ये जो सूची छिद्र कैमरा होता है यानी कि पिन होल कैमरा होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम, मैं मिनिमम वर्ड बोल रही हूं, मिनिमम आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा, इन दोनों टॉपिक से। और ये दोनों टॉपिक साथ में पढ़ने का क्या लिंक है, वो अभी जैसे ही ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही मैं लाइट से इसको लिंक करूंगी। अब जैसे कि यहाँ पे छाया लिखा है, अब छाया जो है किस तरीके की वस्तुओं द्वारा बनाया जाता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छाया किस तरीके की वस्तु बनाती है, किस तरीके की ऑब्जेक्ट जो है वो शैडो फॉर्मेशन करती है। तो आप कहेंगे जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, जो अपारदर्शी वस्तु होती है, वे आपकी छाया बनाती हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अपारदर्शी वस्तु होती हैं, कौन सी वस्तु, जो आपकी यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे जिसे मैंने कहा ओपेक ऑब्जेक्ट जो होती है वे आपकी शैडो फॉर्म करती हैं। तो ये आपकी शैडो बनाती है। अब शैडो बनाती कैसे है, इसको जरा हम डायग्रामेटिकली एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है एक आपका, यहाँ एक लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट आ रही है। तो ये एक लाइट सोर्स मैं इस तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और हम ह्यूमन बीइंग खुद क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी के सामने खड़े हो जाएं तो उसके आगे जो है वो पीछे, मतलब लाइट नहीं जाएगी। अगर मैं लाइट सोर्स के सामने खड़े हो जाऊं तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। तो होगा क्या कि जैसे ही मेरे ऊपर ये लाइट पड़ेगी तो यहां इसके आगे ये लाइट निकल नहीं सकती। सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि मैं उस लाइट को ब्लॉक कर रही हूं। तो मेरी इसके पीछे यहां पे क्या बन जाएगी, इस जगह पे शैडो बन जाएगी। तो शैडो बनने के लिए होता क्या है कि जो यहां पर ऑब्जर्वर होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको यहां पे लाइट सोर्स, ये हो गया आपका लाइट का सोर्स, लाइट सोर्स, और ये हो गई आपकी स्क्रीन। स्क्रीन और लाइट सोर्स के बीच में खड़ा होना होता है, तब जाके उसकी शैडो बनेगी। ये इसका मेन कंडीशन हो जाता है। तो इसमें आपको यहां पर और क्या चीज पता होना चाहिए कि शैडो हमेशा किसी भी कलर के ऑब्जेक्ट की अगर बनाई जाए तो वो हमेशा डार्क बनेगी। यानी कि हमारा जो कलर है वो मैटर नहीं करता। हम किसी कोई ऑब्जेक्ट नीले रंग का है, पीले रंग का है, वो कोई मैटर नहीं करेगा। शैडो हमेशा कैसे बनेगी, शैडो हमेशा हमारी डार्क बनेगी। और शैडो की मदद से हमें क्या पता चलता है, शैडो की मदद से हमें उस शेप की आकृति जो है वो पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लाइट सोर्स के सामने एक लड़के और एक लड़की को खड़ा किया जाए, एक अडल्ट लड़के लड़की, छोटे बच्चों में तो वैसे ही नहीं पता चलता, एक अडल्ट लड़के और एक अडल्ट लड़की को खड़ा किया जाए, तो अगर हमने उसके शैडो भी देख ली तो हमें एक तरीके से अंदाज लग जाएगा
जाएगा कि ये शैडो लड़की की है और ये शैडो लड़के की है। तो शैडो की मदद से हमें क्या पता चलता है, उनकी शेप जो है ऑब्जेक्ट की, वो चीज पता चलता है। इसके अलावा शैडो बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि लाइट जो हो ये कैसे ट्रेवल करे स्ट्रेट लाइन में। ये पॉइंट अभी मैं आप लोगों के साथ आगे भी क्लियर करूंगी कि लाइट जो है, प्रकाश जो है कैसे गमन करे, ये आपकी सरल रेखा में गमन करे। और एक और चीज मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ बोल रही हूँ, मेरी खुद की हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल कंटेंट बना रही हूँ ताकि हर कैंडिडेट को ये वीडियो यहाँ पे हेल्प करे। बाकी मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल बेसिक से समझाऊं ताकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनको भी समझ में आ जाए। और इनफैक्ट ये पेपर 2 साइंस की वीडियो तो वो कैंडिडेट देख रहा है, मैं इतना तो मानती हूँ कि आप सभी साइंस बैकग्राउंड के, आप सबको ये कॉन्सेप्ट आता है। बस इन सब चीजों को मैं मर्ज इस तरीके से कर रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पाए, क्योंकि आपका मेन टारगेट यहाँ पे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने जो कंटेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करके अपने पेपर को क्लियर करना है। तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करिए कि इस मीडियम में पढ़ाइए उस मीडियम में पढ़ाइए। मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। अब अगर मुझसे कोई चीज नहीं हो पा रही तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ करना। अब अभी मैंने आप लोगों के साथ बताया कि शैडो क्या है, शैडो की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे सूची छिद्र कैमरा, जिसे आप पिन होल कैमरा के नाम से जानते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से आपका जो डायग्राम है वो देखने को मिलता है। अगर आप एक पेड़ को देख रहे हैं तो इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर 2 आपके बॉक्स होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा बॉक्स होता है। और उसके अंदर से जब रे ऑफ लाइट सीधी इस तरीके से जाती है तो यहाँ पे जो स्क्रीन होता है, ये स्क्रीन कैसा होता है, ये आपका पारभासी स्क्रीन होता है। यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ये स्क्रीन कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होता है, जिसमें इमेज कैसे बनती है। देखिए पेड़ जो है उल्टा दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें इमेज जो है आपकी किस तरीके से बनेगी, इसके अंदर इमेज हमारी रियल बनती है यानी कि वास्तविक बनती है। इसके अलावा रियल के साथ साथ ये आपकी उल्टी बन रही है यानी कि इन्वर्टेड बन रहा है इमेज। और साइज जो है वो आपका कैसा है, छोटा है, यानी कि जिसे आप डिमिनिश्ड बोलेंगे। अब जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जैसे ये दोनों टॉपिक खत्म होंगे मैं उसको लाइट वाले टॉपिक के साथ जोड़ूंगी। आपको पता है लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है उस चीज पर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। एक ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने शैडो का पढ़ा, और दूसरा हमने जो अभी यहाँ पे पिन होल कैमरा का पढ़ा। ये दोनों के दोनों ये दर्शाता है कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पिन होल कैमरा के अंदर जो मेन लाइट की प्रॉपर्टी है वो कौन सी लग रही है, तो आप कहेंगे कि प्रकाश जो है ये आपका सरल रेखा में क्या करता है, ये गमन करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और शैडो फॉर्मेशन भी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जो बेसिक था वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों के साथ लाइट के अंदर जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस करती हूँ। उस टॉपिक को करने के बाद हम आज के इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे क्लब करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ, और अब हम कई सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ देखने वाले हैं, जैसे कि परावर्तन का नियम जो है यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखने वाले हैं। और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कभी भी एक प्लेन मिरर पे जब कभी एक लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है तो वे इस तरीके से अगर बाउंस हो जाए अपने ही उसी एक तरीके से उसी प्लेन में उसी सरफेस में अगर बाउंस बैक हो जाए दूसरे डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हमेशा ही नहीं होता, रिफ्लेक्शन होने के लिए 2 नियम है। सबसे पहले पहला नियम यह है कि एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर होने चाहिए। अब ये एंगल आई और एंगल आर क्या है, तो देखिए ये जो मैंने ग्रीन कलर से डॉटेड लाइन बनाई है ये आपकी होती है नॉर्मल। तो देखिए ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये जो आपका रे आ रही है इंसिडेंट रे, मतलब आने वाली जो रे है, इसके बीच में यहाँ पे बनेगा एंगल आई, और ये वाली रे जो बाहर निकल रही है इसमें बनेगा एंगल आर। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे नियम ये बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है
यानी कि ये आपकी जो आने वाली जो अंदर की तरफ एंटर हो रही है ये वाली रे, साथ ही साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और इसके अलावा ये जो बीच में मैंने नॉर्मल बनाया है, ये तीनों ही एक प्लेन में होना चाहिए। तो देखिए तीनों ही एक प्लेन में, तो तब जाके रिफ्लेक्शन जो है वो होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जामिनर्स कई अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं वे मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपके एग्जामिनर पूछते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि आप एक गारमेंट शॉप में, एक एग्जाम्पल इस तरीके से, आप एक गारमेंट शॉप में हैं या फिर आप एक ट्रायल रूम में हैं और उस रूम में आप बीचों बीच खड़े हैं और दोनों तरफ से प्लेन मिरर जो है वो लगा हुआ है। अब ऐसे केस में आपकी कितनी इमेज बनेगी, तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता रहता है लगातार। तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा कि अगर आप दो पैरेलल यानी कि समानांतर प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो इनफाइनाइट यानी कि अनंत इमेज जो है आपकी बनेगी, इनफाइनाइट इमेज यहाँ पे बनती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक प्लेन मिरर है, अगर उस पर सीधी कोई रे आके इस तरीके से आ जाए, जैसे कि यहाँ तो एंगल में आ रही है, एंगल में आ रही है तो एंगल में जा रही है, पर अगर कोई रे सीधी आ जाए और सीधी आके इस तरीके से एक प्लेन मिरर से टकराए तो क्या होगा, ये इस जगह पर डिफ्यूज हो जाएगी, यानी कि ये ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ये इसी जगह पे होगी, तो उसी डायरेक्शन में ये बाउंस बैक हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर दो प्लेन मिरर जो है कुछ पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे कि 60 डिग्री ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और उसके बीचों बीच एक कॉइन जो है वो रखा गया है, तो ऐसे केस में इसकी कितनी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसका इमेज बनने का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। ये होता है 360 डिग्री बाई एंगल। तो 360 डिग्री बाई एंगल अगर आप करेंगे 360, ये सूत्र है 360/60 यहाँ पे आएगा, जो कि क्या है, जो कि एक इवन नंबर है। यानी कि अगर ये इवन नंबर होगा तो इस केस में आप इसमें से एक माइनस कर देंगे, अगर ऑड होगा तो वही आपका आंसर होगा, यानी कि एक माइनस आप नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज इसमें कितने बनेगी, 5 बनेगी। ये वाला टाइप अच्छे से देख लेना। क्या बोला मैंने, अगर दो प्लेन मिरर एंगल पे है तो आप क्या करेंगे, जितने डिग्री का एंगल है उससे 360 को भाग करेंगे, जो आंसर आएगा आप देखेंगे, अगर सम संख्या है, इवन है, तो उसमें से एक माइनस कर देना, वो आंसर होगा। अगर ऑड है और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल केस है, यानी कि ऑड वाले केस में आपको -1 करना है, मतलब सॉरी माइनस नहीं करना, आपको सेम रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपसे जो एग्जामिनर है दो और यहाँ पे एप्लीकेशन पूछते हैं, यहाँ पे जो लाइट के रिफ्लेक्शन से संबंधित, एक होता है यहाँ पे कैलिडोस्कोप, एक होता है पेरिस्कोप। जरा दोनों देखते हैं। जो ये जो कैलिडोस्कोप होता है ये सबसे पहले किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमें ये पता होना चाहिए। ये लाइट के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे आपका बेस्ड होता है। कई बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो कैलिडोस्कोप है ये किस पर बेस्ड है। लाइट जो है मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट अगर करेगी तो इस पे बेस्ड है। इसमें छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कलरफुल पीसेस रखे जाते हैं जिसमें यहाँ पे 3 प्लेन मिरर इस तरीके से लगाए जाते हैं। ये जो मैंने डार्क कलर से मैं दिखा रही हूँ ये आपके क्या है, प्लेन मिरर है। तो 3 आपके क्या किए जाते हैं, प्लेन मिरर यहाँ पे लगाए जाते हैं और 3 प्लेन मिरर को रेक्टेंगल शेप यानी कि सॉरी ट्रायंगल शेप में इस तरीके से रखा जाता है इसके बीच में, और इस तरीके से आपका कैलिडोस्कोप जो है इस जगह पर कलरफुल इमेज यहाँ पे देता है। इसके अलावा अगर हम एक पेरिस्कोप की बात करें तो पेरिस्कोप में होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि एक पेड़ है, इस पेड़ को अगर आपको देखना है तो होगा क्या कि इस जगह पर आप देखेंगे ये पूरा हमने एक बॉक्स जो है वो आपका इस तरीके से सेटअप बना दिया। यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले तो ये जो ट्री है इसकी एक जो यहाँ पे रे है इस तरीके से मूव करेगी, मतलब लाइट की रे मूव करेगी, और इस जगह पर आप क्या लगाओगे, इस जगह पर आप एक प्लेन मिरर लगाओगे। अगर प्लेन मिरर से टकरा रही है तो क्या होगा, ये 45 डिग्री में यहाँ से नीचे चले जाएगी, और इस जगह पर भी आप एक प्लेन मिरर जो है वो लगाओगे, और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये पेड़ दिखने लग जाएगा। तो ये भी आपका किस पे बेस्ड है, ये भी आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे यहाँ पे बेस्ड है। इसके साथ साथ इसके अंदर हम 2 प्लेन मिरर लगाते हैं, वो भी कितने डिग्री के एंगल पे, वो भी 45 डिग्री के एंगल पे।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। अब आपके एग्जाम में जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कैसे न्यूमेरिकल आए, शेडो फॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन आए, ये जो सूची छिद्र कैमरा था, पिन होल कैमरा, उससे कैसे क्वेश्चन आए, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, इनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा इस चैप्टर में जो मिरर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर जिसमें यहाँ पे उत्तल अवतल दर्पण आपको पढ़ना है, यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है, वे सभी हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, और यकीन मानिए अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो एग्जाम तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। होता क्या है, देखिए स्टार्टिंग में एनर्जी सबके अंदर होती है कि हाँ हम लोग स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो करेंगे, पर धीरे धीरे जो है बैकलॉग्स बनते रहते हैं, और यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है बल्क में लास्ट में हम लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग से 1 या 2 वीडियो हमें परेशान नहीं करती, जब 30-30, 40-40 वीडियो जमा हो जाती है तब हमें दिक्कत करता है कि हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, और उस समय हम लोग भागा दौड़ी में इधर उधर से चीज़ें इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तो अगर आप टाइम से चीज़ें करेंगे तो स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। और हाँ, अगर आप यहाँ पर पेड नोट्स के लिए मैसेज करते हैं तो देखिए मैसेज करने के बाद डायरेक्टली कॉल वगैरह मत करिएगा। आप मैसेज करेंगे, आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी अगर आप कॉल वगैरह करते हैं तो हम लोग ना कॉल अटेंड करते हैं और ना व्हाट्सअप, तो इस वजह से आप लोगों को भी डिले होगा, हम लोगों को भी डिले होगा। अब मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, उसके बाद ये सेशन हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे बोल रखा है, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म इफ यू स्टैंड बिटवीन 2 प्लेन मिरर पोजिशनड पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि अगर आप एक वस्त्रालय में हैं, एक गारमेंट शॉप में हैं, और ट्रायल कमरे में 2 समानांतर जो यहाँ पे समतल दर्पण हैं, इनके बीच में अगर आप खड़े हैं तो आपके कितने प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 2 पैरेलल इस तरीके से अगर आपके प्लेन मिरर होते हैं, उसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें होता क्या है कि इस तरीके से लगातार रिफ्लेक्शन होता रहता है, और नंबर ऑफ इमेज जो है वो कितनी बनती है, वे असीम बनती है, वे इनफाइनाइट बनती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इनफैक्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक और बार यहाँ पे पूछा गया था कि 2 प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के पैरेलल है और आप उससे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, ये इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। अब आगे क्या बोल रखा है, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑफ अ कॉइन प्लेस इन बिटवीन देम। यानी कि इनके बीच में, सॉरी, आप नहीं, कॉइन है, कॉइन जो है एक प्लेन मिरर के बीच में रखा गया है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे बोल रखा है इसकी कितनी इमेज बनेगी। अगर 2 प्लेन मिरर हैं जो एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के यहाँ पे समानांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं, तो हमेशा इनफाइनाइट इमेज बनती है। इसमें 1, 2, 3, 4 जो है ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर था वह है आपका इनफाइनाइट। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें हमसे बोल रखा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जब प्रकाश की कोई किरण यहाँ पे लंबवत तरीके से पड़ेगी, किस पे, एक सरफेस पे। यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर इस तरीके का है और इस प्लेन मिरर के ऊपर अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से लंबवत आती है तो आपको बताना है कि ये किस तरफ रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक प्लेन मिरर इस तरीके से होता जिसमें कुछ एंगल बना के एक रे आता तो वो कुछ एंगल बना के निकल जाता। सिंपल सी बात है, एंगल बना के आएगा तो एंगल बना के निकलेगा। अब अगर ये लंबवत तरीके से यानी कि नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो ये आपका परपेंडिकुलर जैसे आएगी वैसे क्या वैसे ही वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे पैरेलल नहीं बनेगी, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, कोई एंगल बनेगा ही नहीं इसमें जैसे आएगी वैसे के वैसे वो वापस चले जाएगी। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हम लोगों को जो बहुरूपदर्शी है यानी कि कैलिडोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है कि कैलिडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, ये पूछ रखा है। तो देखिए इसके अंदर 2 प्लेन मिरर नहीं होते, तो ऐसे ऑप्शन को आप काट दीजिए। मैं आप लोगों के साथ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगी, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में, कि आप लोगों को मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सिखाऊं। ऑप्शंस जब आप एलिमिनेट करना सीखेंगे तो एक्चुअली आपकी ना हैबिट होती है। अब जब मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब देखिए, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, मुझे पता है कि कैलिडोस्कोप में तो 3 प्लेन मिरर यूज़ होते हैं, तो 2 प्लेन मिरर वाले ऑप्शन तो अपने आप हट गए, तो एक ही ऑप्शन बचा कि इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि बहुल यहाँ पे परावर्तन होता है, और इसके अंदर 3 यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन मिरर जो हैं वो लगे होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। मैच द फॉलोइंग में सभी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे ले लिया गया है। सबसे पहले पिन होल कैमरा जो है उसके बारे में बात की गई है। पिन होल कैमरा जब अभी आप लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने देखा था, तो पिन होल कैमरा बेसिकली एक ऐसा कैमरा है जिसके अंदर आप देखोगे कि इस तरीके से बॉक्स लगा होता है, और अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर 2 बॉक्स होते हैं। आप डायग्रामेटिकली भी देखोगे तो आपको गूगल में इमेजेस जो है वो मिल जाएंगी, जिसमें एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स होता है। तो सिंपल सी बात है, ए का होना चाहिए 4th। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि ए का 4th है, तो आपका दूसरा काम ये नहीं है कि आप नेक्स्ट मैच करने लगें, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो आपको ये पता चल गया कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि ए का 3 दे रखा है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो ये हटाना है। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए। अब आप देखेंगे कि ए का 4 दोनों में दे रखा है। अब आप एक चीज़ और स्मार्ट वर्क करेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस बी का मैच कर लीजिए। बी का एक में 3 दे रखा है, एक में 2 दे रखा है, जिसमें सही दे रखा होगा वही आंसर होगा। अब बी में आपको दे रखा है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में अभी हमने देखा कि इसमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर लगे होते हैं, यानी कि बी का क्या होना चाहिए, बी का 3rd होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने सारे ऑप्शंस को पढ़े बिना ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये होता है आपकी टाइम सेविंग स्किल, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के सामने अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन को देखते साथ मैं इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से पता है। इसके अलावा पेरिस्कोप की बात करें तो 2 प्लेन मिरर लगे होते हैं, और ये जो न्यूटन डिस्क है वो आपने सीडी देखी होगी, तो सीडी की तरह यहाँ पे सीडी को अगर आप, जो पुराने टाइम में सीडी वगैरह यूज़ किए जाती थी, उसको अगर आप धूप में रखोगे तो उसमें 7 कलर्स आ जाते हैं रेनबो की तरह, तो उसकी बात की गई है। तो डी का होना चाहिए 1st। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा यहाँ पे बोल रखा है कि पिन होल कैमरा में आपकी रियल इमेज बनती है, यानी कि सूचित क्षेत्र कैमरा में क्या बनती है, यहाँ पे आपकी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनता है। अब यहाँ पे बता रखा है कि ये जो आपका पिन होल कैमरा होता है, ये लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये यहाँ पे प्रकाश की कौन सी जो यहाँ पे गुणधर्म है उसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यहाँ पे करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जो शैडो फॉर्मेशन है, जो छाया बनने की प्रकृति है, और साथ ही साथ पिन होल कैमरा है, ये आपका किस पे बेस्ड है कि लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का भी देखते साथ आपका आंसर होना चाहिए कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। तो यहाँ पे 1st जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इन टॉपिक का डेप्थ बताते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर को जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, इवन हम लोगों ने अभी प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर कुछ स्टार्ट नहीं किया वो टॉपिक। स्टिल इन टॉपिक से भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी कन्फ्यूजन लेके आते हैं। आगे के सेशंस में मैं इस चैप्टर में डीप में घुसते चले जाऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शैडो फॉर्मेशन। एक चीज़ और, सीटेट के एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो बहुत स्मार्टली ऑप्शंस के साथ खेलते हैं, और कई बार क्वेश्चन के साथ भी।
आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपको यहाँ शैडो फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो छाया निर्माण के विषय में कथन सही नहीं है। तो नहीं वाला यानी कि गलत ऑप्शन को आपको चुनना है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि येलो ऑब्जेक्ट का ब्लैक शेडो होगा। चाहे वस्तु आपकी पीली हो चाहे नीली हो, हर वस्तु की छाया हमेशा काली ही बनती है। तो ये तो आपका सही है, क्योंकि आपको सही ऑप्शन को चुनना नहीं है तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो तो करेक्ट नहीं होगा। अब अगला है कि शैडो जो है आपके ओपेक ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ ये क्लियर किया था कि छाया केवल अपारदर्शी जो बिंब होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, तो ये पॉइंट भी गलत है। अब अगला जो ऑप्शन है उसमें बोल रखा है कि लेंथ ऑफ शैडो इज ऑलवेज सेम एज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखें कि छाया की लंबाई जो है वे निर्भर करती है कि आप लाइट सोर्स से कितना दूर हैं कितना पास हैं। कभी आपकी छाया बिल्कुल लंबी दिखाई पड़ेगी, कभी एक छोटे बच्चे की छाया देखना, कभी वो छोटी दिखेगी कभी बहुत लंबी दिखेगी। तो आप लाइट सोर्स से कितना दूर है उस पर निर्भर करती है जो लेंथ होती है, ना कि हमेशा सेम रहती है। तो ये गलत है। हाँ, यहाँ पे ये बोल रखा है द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। जो शेप होता है और जो लेंथ होती है वे इस पर निर्भर करती है कि आप लाइट सोर्स से कितना दूर खड़े हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं। तो इस हिसाब से ये भी सही है। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको गलत ही चुनना था, इसीलिए यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अभी एक्सप्लेनेशन में मैं सारे ऑप्शन इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपका टॉपिक रिवाइज होता रहे और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से माइंड में ये घुस जाए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन का केस जो है वो बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा सही बनाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन मिरर यहाँ पे बनाऊँ तो ये हो गया आपका एक प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के ऊपर हमने दिखा दिया यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन, और ये बोल रखा है कि यहाँ पे ये होता है आपका इंसिडेंट रे, ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये निकालना है। ठीक है जी, ये चीज़ निकालना है, ये वाली चीज़ निकालनी है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये वाला कितने का होगा, मैंने अभी बताया था रिफ्लेक्शन के लिए एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो इस हिसाब से अगर पूरा 90 है तो वो आई कितना होगा, वो होगा 45। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमें बोल रखा है इफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे आप प्लेन मिरर बना लीजिए। इस प्लेन मिरर में आपको बोल रखा है कि इस बार नॉर्मल होती है ये बीच की रेखा। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री का। तो आपको बोल रखा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये इंसिडेंट रे को दिखाता है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। जब छोटा वाला 30 है तो बड़ा वाला कितना होगा, बड़ा वाला होगा आपका 60। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। कई बारी आप लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि क्या आप लोगों के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो ये बहुत कम होता है, बट उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए आप सभी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो चीज़ें हम लोग कम रट के और ज़्यादा समझ के करते हैं। तो उसी तरीके से एग्जामिनर भी आपका पेपर सेट करते हैं हर साल। अब यहाँ पे बोल रखा है कि दो प्लेन मिरर जो है 60 डिग्री एंगल पे, एक केस मैंने अभी आपको बताया था, दो प्लेन मिरर अगर 60 डिग्री के एंगल पे होंगे और एक कॉइन है जो कि 4 सेंटीमीटर दूर प्लेस है, इसके डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कभी भी कॉइन जो है या कोई व्यक्ति जो है किसी दो प्लेन मिरर जो कि कुछ एंगल पे बेस्ड हैं उसके बीच में अगर आ जाएं, तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, नंबर ऑफ इमेज को निकालने के लिए
सबसे पहले आपको 360 में से इस एंगल को डिवाइड कर लेना है। ये आंसर कितना आया? ये आंसर आया 6। 6 एक इवन नंबर है। अगर ये एक सम संख्या आती है तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इसमें से बस एक को माइनस कर लेना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आज के सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि दो मिरर है। वैसे मिरर मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो लग रहा है, इस वजह से मैं इस टॉपिक को यहाँ पे साथ में ले आई हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि दो यहाँ पे मिरर हैं ए और बी, जो कि राइट एंगल पे हैं। तो राइट एंगल पे बना दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसे बड़ा बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ये राइट एंगल पे इस तरीके से ये दिखा रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक लाइट जो है वो 20 डिग्री के कोण में यहाँ पे पहले दर्पण में यहाँ पे क्या कर रही है? आ रही है। तो 20 डिग्री में आ रही है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। अगर ये अंदर की तरफ आएगी तो सीधी सी बात है, जिस पॉइंट पे ये टकराएगी यहाँ पे बनेगा नॉर्मल। ये तो हमने पढ़ा है। और नॉर्मल बनेगा तो ये नॉर्मल और इसके बीच में 20 डिग्री का एंगल है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अब आगे हमें बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताना है, वो भी मिरर बी का। बस क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दो प्लेन मिरर जो है वो 90 डिग्री का कोण बना के एक दूसरे के साथ हैं। और यहाँ पे पहला वाला प्लेन मिरर में क्या है कि यहाँ पे जो रे है वो 20 डिग्री का एंगल बना के अंदर आ रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 20 डिग्री एंगल बना के आ रही है तो 20 डिग्री ही बना के बाहर निकलेगी। ये कॉन्सेप्ट, ये तो एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। और आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगी कि नॉर्मल कितने डिग्री पे बनता है। तो अगर एक लाइन पे इस तरीके से कोई नॉर्मल बनता है तो वो 90 डिग्री बना रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर ये नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री बना रहा है और ये 20 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये नॉर्मल जो है 90 डिग्री बना रहा है और ये 20 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 70 लिख सकती हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि कोई रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आएगी तो इस जगह पर भी एक और नॉर्मल बन जाएगा और इस जगह पर भी एक नॉर्मल बन जाएगा और रे इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से केस होगा। अब आपको ये देखना है कितने डिग्री पे निकलेगा, वो निकालना है। अब आप आगे देखिए कि ये जो आपका दोनों के दोनों प्लेन मिरर हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे है। ये अभी मैंने निकाला 70 डिग्री। अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो ये एक क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये ट्राइंगल है, ये 90 और ये 70 है, 90 और 70 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप बोलेंगे 160 आ जाएगा। 160, और ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 160 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब वही वाली बात, अगर ये नॉर्मल है, ये 20 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये 70 डिग्री होगा। यहाँ पे 90 में से 20 को माइनस कर दिया, और ये 70 है तो ये भी 70 होगा। इस हिसाब से कितने डिग्री पे ये बाहर निकलेगा? ये 70 डिग्री पे निकलेगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा होगा तो एक बार और समझिएगा। बस फ्लो में इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको आपको अच्छे से समझना है कि क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।